जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न सूर्य था और न ही चंद्रमा, तब केवल एक अनंत शक्ति विद्यमान थी, जिसे संसार भगवान शिव के नाम से जानता है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और देवों के देव कहा जाता है, सृष्टि के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शिव का जीवन जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा और अद्भुत है। एक समय की बात है जब संसार में अत्याचार और अराजकता बढ़ने लगी थी। देवता और असुर लगातार युद्ध कर रहे थे। अमृत प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। लेकिन अचानक एक ऐसा भयंकर विष निकला जिसकी गर्मी से तीनों लोग कांप उठे। उस विष का नाम हलाहल था। उसका प्रभाव इतना घातक था कि यदि वह फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे संसार को बचाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी गए। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि सच्चा रक्षक वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहन करता है। समय बीतता गया। एक दिन एक राक्षस ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उसका नाम भस्मासुर था। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने चालाकी से ऐसा वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन शक्ति प्राप्त करते ही भस्मासुर अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि अब वह पूरे संसार पर शासन करेगा। यहाँ तक कि उसने भगवान शिव की शक्ति को परखने के लिए उन्हीं पर हाथ रखने की कोशिश की। भगवान शिव वहां से दूर चले गए और स्थिति गंभीर हो गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का सौंदर्य देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने उससे कहा कि यदि वह उससे विवाह करना चाहता है तो पहले उसे उसके साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी उसकी नकल की। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार संसार एक बड़े संकट से बच गया। भगवान शिव का जीवन केवल शक्ति की कहानियों से नहीं भरा है, बल्कि प्रेम और त्याग की कथाओं से भी भरा हुआ है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कठोर साधना की, भोजन और आराम का त्याग किया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। दोनों का विवाह इतना भव्य था कि सभी देवता, आर्य और दिव्य शक्तियां उसमें शामिल हुईं। लेकिन भगवान शिव की बारात बेहद अनोखी थी। उसमें देवताओं के साथ साथ भूत, प्रेत, गण और अनेक विचित्र प्राणी भी शामिल थे। जब माता पार्वती की माता ने यह दृश्य देखा तो वे घबरा गईं, लेकिन बाद में भगवान शिव ने अपना दिव्य और सुंदर रूप दिखाया और सभी को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र हुए, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। एक बार दोनों भाइयों के बीच यह प्रतियोगिता हुई कि कौन सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर लौट सकता है। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि माता पिता ही उनके लिए पूरा संसार है। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक गया। रात होने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। अनजाने में उसके हाथ से बेलपत्र नीचे गिरते रहे। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। पूरी रात जागते हुए उसने अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर दी। सुबह भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। यह कथा बताती है कि भगवान शिव केवल विधि विधान नहीं देखते,
वे भक्त के मन की भावना को देखते हैं। भगवान शिव का तांडव नृत्य भी अत्यंत प्रसिद्ध है। जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है, तब उनका ध्वनि से संस्कृत भाषा के अक्षरों का जन्म हुआ और ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैला। शिव के माथे पर विराजमान चंद्रमा शांति का प्रतीक है। गले का सर्प निर्भयता का प्रतीक है। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और उनकी तीसरी आंख सत्य तथा दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज भी करोड़ों लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और मानते हैं कि महादेव का नाम लेने मात्र से भय दूर हो जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है, त्याग के साथ करुणा भी जरूरी है और जीवन की सबसे बड़ी सफलता आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए महादेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अनंत शक्ति, प्रेम, त्याग, करुणा और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक हैं। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा का प्रकाश अवश्य आता है। और यही कारण है कि युगों युगों से करोड़ों भक्त एक ही स्वर में पुकारते हैं, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आपको भगवान शिव की यह दिव्य कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।